राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे लाला का फुल डे रूटीन। इतने सारे कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना लाला का एक अच्छा सा रूटीन बनाया जाए जो पूरे दिन का है। ये एकदम रैंडम डे का है, कोई स्पेशल डे नहीं है, ऐसे ही रोज़ जो रहता है। क्योंकि अभी मैं स्कूल भी जाती हूँ तो सुबह सुबह लाला को मैं यहाँ पे उठा रही थी, तब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। और जब तक सुलाऊंगी तब तक आप लोगों के साथ पूरा जो भी दिनचर्या रहता है वो शेयर करूँगी। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे। तो मैंने लाला के स्नान की तैयारी करी, तो ये मैंने ले लिया है। मैं अलग अलग बर्तनों में लाला को नहलाती रहती हूँ, लाला का टब भी है, सब कुछ है। पर जब जैसा हो पाता है सुबह वैसा करती हूँ। और मुझे स्कूल भी जाना था, उसी दिन मैंने ये वीडियो भी शूट किया है, जैसे तैसे कर पाया। तो यहाँ पे आज मेरा मन था कि लाला को कुछ अच्छे थोड़े बढ़िया से कपड़े पहना लिए जाए, हैवी से। क्योंकि बहुत टाइम से लाला को सादा सादा कपड़े में देख रहे हैं, कॉटन के। ऐसे तो मन भर गया है देख देख कर कि नहीं, अभी लाला को कुछ चमकीला पहनाया जाए। और दूसरी चीज़ ये भी थी, आज मौसम थोड़ा ठीक था और कूलर की हवा बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा लाला को आज थोड़ा हैवी पहना दिया जाए। तो बहुत सारे पोशाकें ये ऐसे ही मैंने रख दिए थे, तो आज इसमें से देखा तो बहुत सारे थे, तो सोच रही थी कौन सा पहनाऊँ कौन सा पहनाऊँ। फिर डिसाइड किया कि नहीं, जो पहले वाला वही पहनाऊँगी। क्योंकि ये भी काफ़ी सारे हैं, बट एक एक सिंगल सिंगल हैं। तो मैं चाहती थी दोनों को सिमिलर कपड़े पहनाए जाएँ, बहुत ही अच्छे से ट्यूनिंग करी जाए, है ना। तो ये वाली पोशाक फ़ाइनल कर ली, इसको पहनाएंगे। तो फर्स्ट फटाफट से ये सारे बैग में रखा, बंद किया। लाला के कपड़े बहुत जगह डिवाइड करके रखती हूँ मैं, सर्दी वाले अलग ही रहते हैं, उसके बाद ये थोड़े हैवी कपड़े हैं जो वो अलग मैं बैग में रख लेती हूँ। इस तरीके से डिवाइड होते कपड़े, डेली यूज़ वाले अलग हैं। उसके बाद लाला के स्नान की तैयारी करी। मैंने इस थाल में थोड़ा सा जल ले लिया, जैसे कि लाला को बैठा लो, थोड़ा इंटरेस्ट है, सूखा सूखा होता है तो फिर लाला बहुत शैतानी करते हैं। अच्छा, रोज़ मैं लाला को जल्दी जल्दी ऐसे ही नहला देती हूँ, बहुत ही कम। जैसे छुट्टी का दिन है या कोई ऐसा स्पेशल डे होता है तो लाला की बहुत अच्छे से सेवा हो जाती है। बाकी दिन तो बस जल्दी का ही होता है। भोग भी ऐसे ही रहता है, जल्दी जल्दी वाला। बहुत स्पेशल कभी कभी दिन आता है लाला के लिए, कभी कभी तो नहीं आता, पर हाँ महीने में 2-4 बार सिर्फ। बाकी टाइम ऐसे ही चलता रहता है। क्योंकि सबकी अपनी दिनचर्याएँ होती हैं, मेरी भी होती है, मुझे वीडियो शूट करनी होती हैं और बहुत काम होता है। तो मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, पहला एक लाला की वीडियो डालती हूँ, दूसरा मैं अपनी डालती हूँ। तो इस वजह से काम बहुत ज़्यादा होता है मेरे पास, मुझे स्कूल भी जाना होता है। तो जितना हो पाता है फिर मैं उतना कर लेती हूँ। तो यहाँ पे लाला को फिर मैंने स्नान कराया। ज़्यादातर फूल वगैरह तो आम बात हो जाती है, मिल ही जाते हैं। हमारे यहाँ ये आराम है कि फूल हमें कहीं लेने नहीं जाना पड़ता है, फूल हमारे घर पर ही आ जाते हैं। तो वो अच्छा रहता है कि अगर आपके घर पे कोई माली लगा हो फूलों वाला तो बहुत आराम हो जाती है ना, फूल कहीं से तोड़ के नहीं लाने हैं। अभी घर पे इतनी हो नहीं पाता है कि हम लोग पेड़ पौधों की केयर कर पाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बंदर जो हैं वो रहने नहीं देते हैं। तो उसके बाद फिर देखो मैंने अपने लल्ला को ये वाली पोशाक पहनाई, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो दोनों लाला को हम स्नान कराएंगे। एक चीज़ और बता देती हूँ, गर्मियों में ना अगर जैसे जल्दी जल्दी कुछ हल्का श्रृंगार होता है तो मैं तुरंत कर देती हूँ। कभी कुछ हैवी पहनाती हूँ ना कपड़े। अब जैसे आज मैं लेट हो रही थी, नाश्ता भी मुझे तैयार करना था लाला के लिए, तो मैंने सोचा कि एक काम करते, श्रृंगार बाद में करेंगे। नहला के कपड़े पहना दिया, फिर मैंने पूजा करी। सुबह हेल्थी ब्रेकफास्ट कुछ ना कुछ लगता है, तो इसलिए फिर एप्पल था तो मैंने एप्पल काट दिया लाला के लिए। और मुझे भी सुबह सुबह कुछ हेल्थी खाना ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा वैसा मुझे नहीं पसंद है तला सला। तो ये मैंने अपने लाला के लिए जो भोग था एप्पल, वो कट कर दिया था। मैं तो हमेशा छिक्कल वगैरह छील के ही लाला को भोग लगाती हूँ। आप लोग कैसे लगाते हो मुझे बताना, क्योंकि ऊपर से फ्रेश लगते हैं, अंदर से कभी कभी नहीं होते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपने लल्ला के लिए लगा दी है चौकी। यहाँ पे हम हमारे लाला को बैठा लेंगे। चौकी नहीं, सॉरी, आसन। ये बिस्तर ठीक रहता है क्योंकि चौकी पहले से ही है, उसके ऊपर चौकी रखो, उससे बेहतर है कि ऐसे ही रख दो। तो ये लाला इतने इतने हल्के से तैयार थे। फिर मुझे लगा पता नहीं गर्मी ना लगे अगर मैं पूरा कड़ा चढ़ा बिठा दूँगी, फिर मैं नहीं होंगी, ये होगा वो होगा। तो बस लाला को सिंपल सा माला पहना दिया, जिससे मुझे तसल्ली हो गई आज इन्होंने कपड़े थोड़े अच्छे पहने। और बाकी फिर मैंने लाला के लिए सारे खिलौने लगा दिए, जिससे कि जब मैं स्कूल चली जाऊँ तो ये खेलते रहें। और फिर जब मैं आती हूँ तो भोग तैयार कर देती हूँ। अभी मैं फ़िलहाल जल्दी आ जाती हूँ, मैं 11-11:30 पे आ जाती हूँ, तो इसलिए भोग जो है वो आराम से तैयार हो जाता है दिन में। तो यहाँ पे ये देखो लाला को मैंने अच्छे से खिलौने रख दिए कि आप खेलो, फिर जब मैं आऊँगी तो फिर मैं आपके साथ थोड़ी सी मस्ती करूँगी, आपको खिलाऊँगी, पिलाऊँगी, सुलाऊँगी। तो ये लाला जब तक खेलते रहे जब तक मैं नहीं आई। उसके बाद आज जब मैं आई तो फिर मैंने सोचा क्या करें, तो मैंने खिचड़ी डाल दी थी। तो मैंने लाला के लिए आज खिचड़ी बनाई थी और मैंने बनाना कट कर दिए थे। तो ये लाला को आज हमने दिन में भोग लगाया था। मुझे खिचड़ी खुद पर्सनली बहुत पसंद है। वैसे मैं अचार रख देती थी, अभी घर में मना कर दिया गया कि अचार ना ही रखा करो, ये वो। कभी कभी बात माननी पड़ जाती है, कुछ कह नहीं सकते हैं।
उसके बाद जब भोग लग गया मैंने अपने लाला के कपड़े चेंज कर दिए और लाला की मच्छरदानी रख ली। आज पता नहीं क्यों जिधर हम और मैं लेटती हूँ ना तो वहाँ पे मच्छर बहुत लग रहे थे। तभी मैंने दिन में भी मच्छरदानी का यूज़ किया। वैसे मैं दिन में मच्छरदानी में नहीं लिटाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है हमारे यहाँ, जब दिन में लगते हैं ना मच्छर तो रात में नहीं लगते, और रात में लगते हैं तो दिन में नहीं लगते। और दूसरा घर पे एरिया पे डिपेंड करता है, जहाँ ज़्यादा विंडो है उस रूम में लेटो तो बहुत मच्छर होते हैं और ये बहुत दिक्कतें होती हैं कई सारी। पर दोनों लाला को फिर ऐसे लिटा दिया। लाला को सुलाने की जो टाइमिंग है वो 1:30 से 2 बजे की है। इस बीच में लाला मेरे सो जाते हैं और शाम को लाला मेरे 4:30-5 पे उठते हैं, क्योंकि जब मैं उठती हूँ शाम को दोनों लोग साथ सोते हैं और साथ में ही उठते हैं। मतलब जब मैं उठूँगी तभी उठाऊँगी, बाकी कोई नहीं उठाता है। तो इस वजह से फिर मैं अपने लाला को ऐसे प्यार से सुलाती हूँ। उनको सुलाने के बाद जस्ट मैं भी सो जाती हूँ आराम से, और फिर दोनों लोग जब उठते हैं शाम को फिर आराम से खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं। तो काफ़ी सारे लोग तो दिन में नहीं सुलाते हैं अपने लाला को, पर मैं तो सुला देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है लाला पूरे दिन खेलते हैं, बैठे रहते, शैतानी करते, थक जाते, बच्चे हैं ना, तो बच्चों को सुला देना चाहिए। उसके बाद शाम को मैंने अपने लाला को इस तरीके से उठाया, और लाला जब सो रहे होते तो बहुत ही प्यार करना पड़ता है कि बाबू उठ जाओ, शाम हो गई, अभी रात आएगी तब भी सोना है, कितना सोगे। तो इस तरीके से लाला को दोनों को जन को उठाया। बहुत ही क्यूट लगते हैं मुझे ये ऐसे कपड़ों में। हम इसमें किस्सी नहीं कर पाए, चलो किस्सी कर लेते हैं। उसके बाद लाला का जी ये जो मच्छरदानी था इसको हटाया। पता नहीं मच्छरदानी को मैं नाइट सूट क्यों बोल जाती हूँ, मुझे नहीं पता। फिर मैंने सोचा अब शाम का टाइम था, लाला को उठाया। उठते थोड़ी देर बाद भूख लगने लगती है, तो मैंने सोचा इनको कोकोनट बिस्किट खिला देते हैं। ये बिस्किट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है। बिना चाय बिना दूध के बहुत अच्छा स्वाद देते हैं ये, तो मैं ये वाले खाती हूँ। तो मैं अपने लाला को भी ये वाले बिस्किट खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है मेरे लाला को भी अच्छे लगेंगे। तो ये मैं लगा देती हूँ उन्हें कि कुछ खा लो। शाम कुछ भी होता है, कुछ भी, कभी कभी फालूदा लग जाता है या लस्सी, इस तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं इन्हें। और उसके बाद फिर मैंने लाला के लिए पोएम लगा दी कि जब तक ये भोग लगाएंगे, मतलब शाम को खाएंगे कुछ, ये तो इनका स्नैक्स बोल सकते हो, तो तब तक ये पोएम देखेंगे आराम से। कभी कभी मैं राधा नाम का जाप लगा देती हूँ, अलग अलग चीज़ें, मूवी लगा देती हूँ ऐसे। तो लाला का फिर भोग लग गया। फिर मैंने कहा फ़ोन थोड़ा साइड में रखो लाला, और जल्दी से आप जल पी लो। पता नहीं क्यों मेरी एक आदत है, अब खाना मैं पूरे टाइम बैठ के लाला को नहीं खिला पाती हूँ, पर पानी मैं अपने हाथों से पिलाती हूँ। तो अगर मतलब जिस दिन मैं पानी ना पिलाऊँ या ऐसा होता है ना, तो मुझे लगता है कि वो प्यासे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं पिलाऊँगी तभी वो पियेंगे। ये एक मेरी आदत है कि नहीं, खाना तो खा लेंगे पर पानी तो जब मैं ही पिलाऊँगी तभी पियेंगे, तो वो थोड़ा अजीब हो जाता है मेरे लिए। आप लोग भी आओ, ये प्रसाद पाओ, बहुत टेस्टी था। लाला ने देखो कैसे तोड़ तोड़ के रखा है। तो फिर मैंने अपने लाला को ये भोग लगाया। तो मैंने सोचा अब दिए की जब तक तैयारी कर रहे थे तब तक लाला को और पोएम दिखा देते हैं। तो शाम हो चुकी थी तो मुझे दिया जलाना था, तो मैंने सोचा चलो अब दिया जला लेते हैं। अलग अलग चीज़ों में मैं दिया जलाती रहती हूँ, कोई एक नहीं है। जब जो होता है मैं इकट्ठे क्लीन करके रख देती हूँ, चलते रहते। जब सारे एकदम चल जाते हैं फिर एक दिन बैठकर सारे धुल दो, ऐसे करती हूँ। तो ये देखो 3-4 हैं, तो 2-3 दिन का काम जो होता है वो निपट जाता है इनसे। उसके बाद फिर मैंने लाला को दोनों को आरती करी, धूप दी, और उसके बाद फिर मैंने अपने लाला को भोग लगाया। रात में लाला के लिए पराठे बने थे और दही पराठे मेरा मोस्ट फेवरेट खाना है, वही मैं लाला को पता नहीं क्यों खिलाती हूँ। दही में हल्का सा बिल्कुल नाम का लिए मिर्च और नमक डाल के खिलाओ, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और उसके बाद फिर जब मैं शाम को लाला को भोग लग गया था, रात में लाला को अपने पास ऐसे गोद में बिठा के लाड़ कर रही थी। ऐसे मैं इनको परेशान करती रहती हूँ, और अपनी गोद में बिठा लो तो बहुत खुश रहते हैं, प्यार से रहते हैं। तो मैंने सोचा पहले थोड़ी देर मस्ती कर लो, फिर इनको लिटाते हैं, तैयारी करते हैं इनको सुलाने की। अभी इत्र सेवा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा इत्र ख़त्म हो गया है, और अब जहाँ से हम लेते हैं सामान, शॉप एक ही है मैंने अच्छी, तो वो अभी कंप्लीट हो रही है, पूरी दोबारा से बन रही है। तो इस वजह से अभी मैं नहीं ले पा रही हूँ, वृंदावन जाने का मौका नहीं मिला इतनी जल्दी, तो इसलिए अभी लाला की तरफ से मालिश नहीं हो पा रही है, क्योंकि 2 थी, एक घूम गई है, एक ख़त्म हो गई। यहाँ पे इनको थोड़ा लाड़ प्यार करके फिर मैंने सोचा इनका बिस्तर लगा देते हैं। आज मैं लाला के साथ आधा पौना घंटा यही मस्ती करती रही। तो आज लाला की जब मच्छरदानी थी मेरे रूम में थी, आज मुझे रूम में नहीं सोना था, तो नीचे ये टोकरी रखी थी, मैंने कहा चलो इस पर बिस्तर लगाते हो, लाला को आज इस पर सुला देते हैं। अभी मेरे रूम में मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी थोड़े टाइम से मैं ज़मीन पे लेटने लगी हूँ, क्योंकि चातुर्मास आ जाएंगे तो फिर थोड़ा हैबिट हो जाएगा इसलिए। तो आधा पौना घंटा लाला को ऐसे सहलाते ठोकते ठोकते नींद आ गई थी, तो फिर मैंने लाला को बिस्तर पे बड़ी मुश्किल से सुलाया, बहुत थपथपाया। उसके बाद लाला सो गए। तो यही था लाला का फुल डे रूटीन। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। राधे।